हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं? क्या आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या फिर 11th और 12th के स्टूडेंट हैं? और आपने निश्चय ही क्लास 9th और 9th 10th 11th और 12th में इस 4 साल से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं। उससे पहले से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन 9th 10th में आने के बाद इंग्लिश पर थोड़ा विशेष ध्यान देते हैं, और उससे भी ज़्यादा ध्यान जब 11th और 12th में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कंपलसरी हो जाता है। और हमें यकीन है कि आपने कई चैनलों से, कई टीचर से इंग्लिश पढ़ा होगा और अब तक इंग्लिश में बहुत कुछ सीख भी चुके होंगे। लेकिन फिर भी ये मैंने महसूस किया है कि स्टूडेंट को इंग्लिश में कुछ परेशानियाँ होती हैं। क्या परेशानियाँ होती है कि वह सेंटेंस पढ़ते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं, टेंस पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, उसके बाद बुक पढ़ते हैं, बुक का क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ग्रामर के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। समस्याएं शुरुआत तब होती है जब स्टूडेंट बुक के क्वेश्चन आंसर को डील करने का प्रयास करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जो ग्रामर पढ़ा हुआ है उसके आधार पर उन्हें क्वेश्चन का आंसर करने में बहुत परेशानियाँ हो रही है और उसके आंसर को कंप्लीट रूप से लिख नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके ग्रामर में कुछ कमजोरियाँ रह गई, कहीं ना कहीं उनकी जो पढ़ाई हुई उसमें कुछ अधूरा चीज़ रहा, जैसे सेंटेंस को पहचानना, सेंटेंस की लंबाई को जानना, सेंटेंस में यूज़ किए हुए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसका टाइम एंड टेंस, इन सारी चीज़ों की समस्याएं होती है, जिसकी वजह से वह बुक का क्वेश्चन आंसर खुद से नहीं कर पाते हैं। टीचर के द्वारा लिखाए गए आंसर को रटना पड़ता है। मैं सीबीएसई के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सीबीएसई के स्टूडेंट्स को उसमें अगर 100% की बात करी जाए तो उसमें 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो खुद से आंसर लिखने के कैपेबल हो पाते हैं, लेकिन 80% स्टूडेंट क्वेश्चन रट करके जवाब देते हैं, या फिर जिस भी तरीके से होता है वह बना करके लिखते हैं। तो वो बना करके भी लिखा जा सकता है, लिखा जाता है, स्टूडेंट इसका प्रयास भी करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसलेशन बनाने की, तो ट्रांसलेशन बहुत सारा चीज़ पढ़ते हैं। टेंस के अंतर्गत बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ाना पड़ता है, उसमें V1 से लेकर V5 तक रटना भी पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सेंटेंस के टाइप को अगर बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट की लंबाई को, ऑब्जेक्ट की लंबाई को जान लेते हैं, सब्जेक्ट के टाइम को पहचान लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को रटने की ज़रूरत पड़ेगी या किसी भी स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको ज़्यादातर सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर फ्री आपको सारा चीज़ बताया जाएगा। जैसे मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ, जैसे आइए देखते हैं। मैं कुछ हिंदी सेंटेंस लिख रहा हूँ, हिंदी वाक्य लिख रहा हूँ मैं, जिसमें पहला वाक्य मैंने लिखा, मेरे पिताजी के मित्र वर्षों से यहाँ काम कर रहे थे। दूसरा, इस गांव के सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तीसरा, आपके कई मित्र हमारे बगीचे में
कबड्डी खेलते हैं। ये कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस है। इसमें अगर देखा जाए, चलिए मैं कुछ सेंटेंस, खेल रहे होंगे। अगर सेंटेंस देखा जाए तो आप निश्चित है कि सेंटेंस के लास्ट चीज़ को देख करके आप इसका टाइमिंग ज़रूर बता देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि इसको अगर टेंस में देखा जाए तो आप टेंस पर किस अनुसार से पुट करते हैं, टेंस इसमें किस प्रकार से पता करते हैं। दूसरी बात, अगर टेंस पता कर भी लेते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि उस पर कौन सा स्ट्रक्चर लगाया जाए। और स्ट्रक्चर जब पुट करने की बात होती है, स्ट्रक्चर को सिस्टमेटिकली अरेंज करने की बात होती है, तो इस सेंटेंस में आप ढूंढते हैं सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखा जाए तो सब्जेक्ट कौन सा इसमें हो सका, मेरे पिताजी। आप अगर सोचते हैं कि मेरे पिताजी, तो आप गलत हो जाएंगे। इसमें सब्जेक्ट मेरे पिताजी के मित्र हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा इसमें। अब इस गांव के सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो भाई मिलजुल के कौन रहते हैं, देखा जाए तो इस गांव के सभी लोग। इसमें आपके कई मित्र, यहाँ पर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, आपके कई मित्र। तो अगर देखा जाए तो सेंटेंस में काफ़ी लंबा लंबा सब्जेक्ट दिया हुआ है, और इन्हीं सब्जेक्ट्स को हम इंग्लिश में स्ट्रक्चर के आधार पर पुट करने के क्रम में कंफ्यूज हो जाते हैं और परेशानी महसूस होती है। तो इन सारे सेंटेंस को हम आसान तरीके से हल करेंगे। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ऐसे टॉपिक्स बताएंगे, जैसे सब्जेक्ट की लंबाई कितनी होती है, ऑब्जेक्ट की लंबाई क्या हो सकती है किसी वाक्य में। हम उसको स्ट्रक्चर फ्री करेंगे, बिना स्ट्रक्चर का हम उसको सिर्फ पुट करने का प्रयास करेंगे, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर जिसको आपने पढ़ा भी होगा। जैसे एक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट है? ये बेसिक स्ट्रक्चर है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए मैं इंट्रोगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी या इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ असर्टिव सेंटेंस की। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? असर्टिव सेंटेंस की। मैं असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंस का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें ये दोनों सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। बात ये आती है कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, कहाँ तक होगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, मेन वर्ब कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। तो आप देखेंगे तो आप शायद ये सोचना शुरू कर दिए होंगे कि कौन सा टेंस होगा इसका। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को टेंस सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा टेंस है। आपको कुछ चीज़ें इसमें पहचानने की ज़रूरत है और उसके आधार पर आसानी से ट्रांसलेट करेंगे। मैं आपको ट्रांसलेशन का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके हॉट ट्रिक्स मैंने नाम दिया हुआ है। ऑलरेडी इस चैनल का भी नाम मैंने हॉट ट्रिक्स इंग्लिश क्लासेस रखा हुआ है। तो वाकई में जितने भी हिंदी सेंटेंसेस जो आप सोचते हैं, या फिर यदि आप अपने क्लास का बुक पढ़ते हैं, जैसे इंटरमीडिएट में रेनबो बुक चलता है, उस बुक को पढ़ने के बाद अगर कहानी आप आसानी से समझते हैं और कहानी आपके माइंड में सेटअप रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी के ना तो समरी को रटने की ज़रूरत पड़ेगी, ना क्वेश्चन आंसर रटने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ऑब्जेक्टिव रटने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि उसकी समरी वगैरह लिखने के लिए, क्वेश्चन आंसर भी लिखने के लिए हम आपको ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे जिसके आधार पर हिंदी सोचते हुए आप उसको बिल्कुल इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। कुछ वर्ड आपको माइंड में सेट करना होगा, कुछ वर्ड रेगुलर प्रैक्टिस में लाना होगा, वो हम ट्रांसलेशन के माध्यम से आपका कंप्लीट करवाएंगे, बशर्ते आप उसको रेगुलर व्यू करते रहें। तो अगले वीडियो में हम आपको बहुत सारे ऐसे बेसिक टॉपिक्स बताएंगे, बेसिक चीज़ें बताएंगे, ग्रामर के वो सभी पार्ट्स जिसको कंप्लीट रूप से नहीं जानने की वजह से स्टूडेंट इंग्लिश तो पढ़ लेता है फिर भी कंफ्यूज होते हैं। मैं जानता हूँ कि आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने, मैक्सिमम
लोगों ने कई चैनलों से इंग्लिश की पढ़ाई करी होगी, कई टीचर से पढ़ाई करी होगी, कहीं ना कहीं आपके मन में अभी भी बहुत सारे डाउट है। मैंने ऐसा महसूस किया है और इसीलिए मैंने प्लान किया कि क्यों ना इन सारे प्रॉब्लम्स को जो आज भी स्टूडेंट्स क्लास कंप्लीट करने के बावजूद भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं, उसके कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चूँकि ये मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लासेस था और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नए नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू हो जाऊँगा। उसमें हम इंग्लिश ग्रामर के ऐसे ऐसे पार्ट्स को पढ़ेंगे जो आपको बिल्कुल ज़ुबान पर याद रहेगा। यहाँ तक कि मैं ये कहता हूँ, आप हमारे साथ जुड़िए। आप हमारे साथ एक सीखने के ख्याल से नहीं बल्कि प्रैक्टिस करने के ख्याल से, आप अपने आप को जज करने के ख्याल से आएँ। और नो डाउट अगर आप एक टीचर हैं और पढ़ाने का काम करते हैं तो आपके अंदर और भी बेहतर स्किल आ जाएगी पढ़ाने के लिए। दूसरी बातें, अगर आपके स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं तो आपको उनके कन्फ्यूजन को भी दूर करने में बहुत आसानी होगी। अगर आप होम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो नो डाउट सीबीएसई बोर्ड के बच्चे को होम ट्यूशन पढ़ाने के क्रम में आपको भी बहुत सारे सेंटेंस का अर्थ लगाने में, उसका मीनिंग लगाने में काफ़ी दिक्कतें होता होगा। क्वेश्चन आंसर रटने में आपको परेशानी होती होगी। उसका क्वेश्चन, कोई भी बुक आप पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है या 9th-10th के स्टूडेंट है, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का बुक, उसका क्वेश्चन आंसर आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं, कैसे लिखूं, क्योंकि आपने तो रटा हुआ चीज़ वहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। तो वो चीज़ नहीं करना है बिल्कुल। हम आपको इस कदर आपकी सोच को बदल देंगे कि आप किसी भी एग्ज़ाम में, जब आप अपने एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। और अन्य सब्जेक्ट के मुकाबले मैं ऐसा यकीन करता हूँ कि अन्य सब्जेक्ट के मुकाबले इंग्लिश में आपका सबसे बेस्ट मार्क्स आएगा, आप यकीन रखिए। क्योंकि इस चैनल पर आपको आपकी क्लास का, आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का वो सब कुछ मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम का कंप्लीट पैटर्न है और जिसकी आप कभी तलाश कर रहे थे। शायद हो सकता है आपकी तलाश यहाँ ख़त्म हो जाए और हम आपके सपनों को पूरा करने में, आपका जो इंग्लिश का प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने में संपूर्ण सहयोग करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा, आप हमारे इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। माय डियर्स, जितने भी व्यक्ति मुझे देख रहे हैं, आप सबों को मेरा नमस्कार।